आह को चाहिए एक उम्र असर होने के लिए, कौन जीता है तेरे जुल्फ के कलम होने तक। हम सब ये जिंदगी में सोचते हैं कि हम जो इच्छाएं रखते हैं, हम जो प्रभु से मांगते हैं, वो हमें क्यों नहीं मिलता। प्रभु हमारी जिंदगी में उसे तुरंत लेकर क्यों नहीं आते। एक समय बीत जाता है, एक लंबा समय बीत जाता है, तब जाकर कहीं ना कहीं वो चीजें हमें मिलती है। जैसे एक इंसान 15 साल 20 साल की उम्र में एक सपना देखता है कि मेरा शहर में अपना एक घर हो, मैं एक घर बनाऊं मेरे अपने नाम से, मैं अपना घर खरीद लूं, किराया दे दे के मैं परेशान हो गया हूं। 20 साल 25 साल की उम्र में वो सोचता है और उसका सपना कहीं ना कहीं 45 साल 50 साल की उम्र में जाकर पूरा होता है। फिर वो सोचता है कि मैंने जिंदगी में ये घर 25 साल की उम्र में चाहा था, 25 साल बाद मुझे ये मिला। तो ईश्वर ऐसा क्यों करते हैं? आखिरकार ईश्वर ने मुझे दिया ही वो तो जब मैंने इच्छा की थी, जब मैंने मांगा था, तो ईश्वर ने मुझे क्यों नहीं दिया। जैसे हम किसी का प्यार मांगते हैं कि हमें किसी लड़की का प्यार मिल जाए, हम उसके पीछे पीछे भागते हैं, पर जिस दिन चाहते हैं उस दिन उसका प्यार नहीं मिलता। 2 साल 3 साल 1 साल 6 महीना पीछे भागने के बाद उसका प्यार मिलता है। कई लोग हैं बाद में शादी भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो 3 साल बर्बाद हुआ, 3 साल ईश्वर ने उसके पीछे भगाया, वो क्यों भगाया? हमने किसी को चाहा, 10 दिन 15 दिन में बात हो जाए, फिर बात आगे बढ़ जाए। इस जिंदगी का 3 साल आप पीछे पीछे भाग रहे हो। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में है कि एक बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, सोचा पहले अटेम्प्ट में निकाल दूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वो भी थक जाता है। कितना बार प्रयास करे, उसे भी लगता है जब प्रकृति को कोई चीज मुझे देनी ही है तो पहली बार में क्यों नहीं दे सकता। अच्छा, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत बार पहली ही प्रयास में बहुत सारी चीजें मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ये सबके साथ करते हैं। किसी किसी को ना पहले अटेम्प्ट में दे देते हैं और उसके बाद सिखाना शुरू कर देते हैं, देने के बाद ना सिखाना शुरू कर देते हैं। ये जिंदगी की हकीकत है। आज का जो कोटेशन है, ये मत सोचिए कि ईश्वर हमारी सभी इच्छाओं को तुरंत पूरा क्यों नहीं करते, वो कर भी नहीं पाएंगे, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। इसीलिए तो गालिब ने लिखा है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने के लिए, कौन जीता है तेरे जुल्फ के कलम होने तक। मतलब कोई भी हमारी जो आह है, कोई भी हमारी जो चाहत है, किसी की भी हमारी इच्छा है, उसको ईश्वर तक पहुंचने में एक उम्र लग जाता है, एक समय लग जाता है। और जब वहां से दुआ वापस बनकर आती है हमारे पास, हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है, फिर हमें किसी और जिंदगी में वो चीज मिलती है। लेकिन मिलती जरूर है दोस्तों, इस गुमान में मत रहिएगा कि नहीं मिलती है। दुआ हो या बद्दुआ हो, उसका फल हमेशा मिलता है। इस जन्म में ना सही, आगे के जन्मों में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो आइए आज के कोटेशन की बात करते हैं कि ये मत सोचिए कि ईश्वर हमारी सभी इच्छाओं को तुरंत पूरा क्यों नहीं करते हैं। बस हमें आभारी होना चाहिए कि वो हमारे सारे गलतियों के लिए हमें तुरंत दंडित नहीं करते। तो आइए इस विषय को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम कोई ख्वाब देखते हैं, कोई सपना देखते हैं कि हमारी जिंदगी में ये पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, लेकिन वो सपना पूरा होते होते हमारी उम्र का एक हिस्सा निकल जाता है। हमें समझ में ही नहीं आता कि वो दिया भी तो कब दिया। जैसे मान लीजिए एक अभिनेता बंबई में स्ट्रगल करने आया अपने उम्र के 20 साल में। 20 साल में वो स्ट्रगल शुरू किया, उसने किए जा रहा है, जिए जा रहा है। उम्र के 45 साल में उसको सफलता मिली। अब ना वो सफलता को एंजॉय कर पाएगा, ना वो सफलता को उस मुकाम तक लेकर जा पाएगा।
20 साल की उम्र में अगर सफलता मिल जाती तो शायद वो दुनिया में और बड़ा कुछ कर सकता था, लेकिन 45 साल में उसकी गाड़ी शुरू ही हुई, और जब उसकी उम्र 65 साल होगी तब वो कहीं पहुंचेगा, तब तक उसकी उम्र हो चली रहेगी। यही प्रकृति हमेशा करता है कि आपको देता भी तब है जब आपकी जिंदगी से उसका मोल खत्म हो जाता है। मान लो आपने किसी को चाहा, किसी को प्यार किया, उस लड़की को अपने दिल की बात कही या उस लड़के को अपने दिल की बात कही, उसने उस समय एक्सेप्ट नहीं किया। 4 साल बाद अचानक उसने एक्सेप्ट किया, जब आपके हालात अलग हैं, ना मैं हूं ना वो माजी है फराज, वैसे वाले हालात हो गए कि 4 साल बाद उसने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। तब तक आपके जज्बात बदल चुके हैं, आपकी जिंदगी में कोई और आ चुकी है, या आपके एम जो है कोई और हो चुका है, और उस समय उसका मोल ही नहीं रहा। और जब मोल नहीं रहा, कोई आपकी जिंदगी में ईश्वर हो या कोई इंसान हो कुछ दे भी दे, उसका कोई उतना महत्व नहीं रह जाता। लेकिन वही है कि ईश्वर से हम सवाल तो जरूर करते हैं कि हमारी इच्छाओं को पूरा क्यों नहीं करता तुरंत, लेकिन ये तो नहीं करते ना कि हम जो पाप करते हैं उसकी सजा हमें तुरंत क्यों नहीं मिलती। कई लोग कहेंगे कि हमें तुरंत ही मिल जाती है, कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मैं तो कोई पाप करता हूं तुरंत सजा मिल जाती है। आपको नहीं पता है वो पीछे के पाप थे, वो पीछे के पाप थे। अब लोग कहेंगे कि मैं तो कोई पाप करता नहीं हूं, मैं तो किसी का दिल दुखाता नहीं हूं। अरे सड़क पे आप थूकते हैं, सड़क पे आप चलते हैं तो आपके पैरों के नीचे चींटी मर जाती है। अनजाने अनजाने में कहीं ना कहीं कई ऐसे चीज है जो आप कर देते हैं, किसी के बारे में कुछ सोच लेते हैं, आवश्यकता अनुसार ही सोच लेते हैं, लेकिन सोच लेते हैं तो पाप हो ही जाता है। इंसान भले कितना भी कुछ कहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप हो ही जाता है। कभी प्यार में तो कभी एग्रेशन में तो कभी गुस्से में किसी को कुछ कह दिया तो वो भी तो पाप ही है ना। कभी किसी को बेइज्जत कर दिया, कभी किसी का मजाक उड़ाया, वो भी तो पाप ही है ना। तो इंसान को पता नहीं चलता, लेकिन ईश्वर उन गलतियों का भी तुरंत सजा नहीं देते, उसका भी समय फिक्स रहता है। और वो सब डिपार्टमेंट शनि के पास होता है कि कब आपको दुख देना है और कब आपको सुख देना है। भगवान ने अपने एजेंट सेट कर रखे हैं धरती पे, वो समय उनका आएगा तो आपसे वो सारे कर्म निकाल देंगे। अच्छे कर्म है तो अच्छे का अच्छा, और बुरे कर्म है तो बुरे का बुरा, वो आपको फल दे देंगे। रही बात, भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करते तो है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, थोड़ा लेट करते हैं, लेकिन करते तो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा ही है। अगर हमारी इच्छाओं को पूरा वो न करते तो शायद हम जिंदा रह ही नहीं पाएंगे। हाँ, वो इच्छा नहीं पूरा हो पाता जो हमने सपने देखे थे बचपन में, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ और होता है और सपने कुछ और होते हैं। और मैं सपना ही देख लूं कि मैं बिल गेट्स के जैसा बन जाऊं, तो शायद ये संभव नहीं है इस जीवन में, शायद मेरे वैसे प्रारब्ध नहीं है, या होंगे भी तो नहीं पता, या होंगे भी तो 70 साल की उम्र में बने तो अलग बात है। ईश्वर किसके किस्मत में क्या रखे हैं ये तो नहीं पता है किसी को, लेकिन उन पे भरोसा रखना चाहिए हमेशा।